तो देखिए दोस्तों, अगर आपने भी अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाते समय जो फर्स्ट टाइम अपडेट कराई थी फेक डॉक्यूमेंट का या फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और जो कमेंट आया मेरी वीडियो पे, तो उसका रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी है, उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है। तो स्क्रीन पर कमेंट लगा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं पिछली बार सर फेक DOB सर्टिफिकेट लगा के अपडेट करवा दिया था, जिसके बाद मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है। लेकिन सर मुझे 10th की मार्कशीट अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ करवानी है, जिसके लिए मैं UIDAI के नियम के अनुसार एनेक्सर और वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया था, जो कि अभी रिजेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, क्या उस ईमेल में ये लिखना होगा कि मैंने पिछला बार अपडेट कराने के लिए फेक बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग किया था? सर प्लीज़ हो के तो ईमेल का फॉर्मेट पे एक वीडियो बनाइए। पिछली साल से परेशान हूँ, मुझे मेरी एकेडमिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, इनका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में है, इसलिए इस कमेंट का रिप्लाई देना मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो देखो भाई, अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ कर लिया है तो फिर आपको चाहिए कि आप एनेक्सर भरें। एनेक्सर में इस चीज़ को आप शो करें, इस चीज़ को मेंशन करें कि हमने फेक बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था, क्योंकि एनेक्सर में ये लाइन भी है कि अगर आपका फेक या फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा हुआ है तो आपका आधार अंडर रेगुलेशन 28 डीएक्टिवेट होगा, और फिर रीएक्टिवेशन के प्रोसेस के बाद जो है आपके आधार की DOB अपडेट होगी। ठीक है, और UIDAI के ऊपर है वो क्या करता है, चाहे तो एक बार में भी आपकी DOB अपडेट कर सकता है एनेक्सर भरने के बाद। तो आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से एनेक्सर भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी DOB इतनी है जो 18 साल से ऊपर जा रही है तो एनेक्सर 1, और अगर आपकी DOB 18 साल के अंदर है तो एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन, जो आपके फादर या आपकी मदर भर सकती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है आपके लिए। अब उसमें जहाँ ये ऑप्शन आता है कि आपने प्रीवियस में क्या डॉक्यूमेंट यूज़ किया था, वहाँ आपको क्लियरली मेंशन कर देना है फेक बर्थ सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपका आधार UIDAI चाहेगा तो पहले अंडर रेगुलेशन 28 डीएक्टिवेट करेगा, और जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको रीएक्टिवेशन का प्रोसेस करना है। रीएक्टिवेशन का प्रोसेस जब आप करेंगे तो एक बार में आपकी DOB भी अपडेट हो जाएगी। अच्छा, आपने ये भी पूछा कि ईमेल का फॉर्मेट क्या है। देखिए, ईमेल का फॉर्मेट स्पेशल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप help@uidai.gov.in पर ईमेल लिखेंगे और ईमेल उसी ईमेल पर सेंड करना है, और सब्जेक्ट में आपको फॉर DOB लिमिट क्रॉस अपडेट लिख सकते हैं आप, या DOB क्रॉस लिमिट अपडेट आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ईमेल का सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो भी UIDAI को बताना है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने कमेंट कर दिया, तो ऐसे ही आप UIDAI के लिए भी उस ईमेल पे लिख सकते हैं। रोमन में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिन्हें उर्दू आती है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांसलेशन का दौर है, AI का दौर है, तो सभी सारी लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी बात अपने ही अल्फाज में लिखिए, ज़्यादा किसी के आगे पीछे मत घूमिए कि भैया तू लेटर लिख दे, भैया तू लिख दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल से शब्दों में, जैसे आप अपने यार दोस्तों से बातचीत करते हैं, वही अल्फाज आप इस्तेमाल करके उसी तरीके से आप ईमेल में अपना लेटर लिख दें, और लेटर में भी इस चीज़ को आप शो कर दें कि हमसे गलती हुई, जो हमने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया था। इस तरीके से आप जब अपनी बात खुद UIDAI को बता देंगे तो फिर UIDAI भी कहेगा कि हाँ भैया जेन्युइन बंदा है, तो इसलिए आपकी DOB अपडेट हो जाएगी। और UIDAI के नए SOP के तहत अगर आप करेंगे और अब आपके जो सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, तो फिर ज़रूर आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। इसमें घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए और लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे लोग यही कमेंट करते रहते हैं कि भैया फेक बर्थ सर्टिफिकेट जिन्होंने यूज़ किया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, जबकि मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ क्या, इनका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ था, इन्हें एकेडमिक्स में दिक्कत हो रही थी, इनकी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए भी इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो यही प्रोसेस है, यही तरीका है। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है तो उसे क्लियरली मेंशन कर दो
ईमेल के फॉर्मेट में भी मेंशन कर दो, ईमेल में भी, और जो उसमें आप एनेक्सर भरेंगे उसमें भी कर दो। बस सिंपल सा फॉर्मूला यही है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट कीजिए, हो सकता है आपके कमेंट से नया टॉपिक मिले और कुछ नए लोगों को बेनिफिट मिल सके। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हुआ है ऐसा तो फिर वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।